मैं आ चुकी हैं। क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। तो मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की आखिरकार ट्रंप ने सुलह करवा दी है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों मुल्कों की आवाज ना तो आगे से निकले ना ही पीछे से, मतलब कोई मुंह से भी ठा नहीं करेगा। पाकिस्तानियों ने जंग भी देख ली और इंडियन आर्मी के साथ सुहाग रात भी। पटवारियों को छोड़कर बाकी सब जाओ जाकर कोई काम धंधा करो, कुर्बानी के लिए कोई कट्टा बच्चा खरीदो। पटवारियों को कुर्बानी के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये बेचारे बहुत पहले से अपनी गैरत की कुर्बानी देते आ रहे हैं। आज अगर इमरान खान भी कह दे कि पटवारी गैरतमंद है, तो पटवारियों ने कहना है कि नहीं, न्याजी झूठ बोल रहा है, हम तो जद्दी पुश्ती बेगैरत हैं। मरियम नवाज का कहना है कि 2025 पाक भारत जंग में असल हीरो पाक आर्मी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी हैं, जो लंदन में सोकर जंग का डिजाइन तैयार कर रहे थे। पाकिस्तानियों को जंग की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम पाकिस्तानी रात को सुकून से सो रहे होते थे तो वो रात भर जाकर तुम्हारे लिए जंग के डिजाइन तैयार करता था। अफसोस की बात तो यह है कि सबको तरक्की मिल गई, लेकिन रह गए यार जंग दे डिजाइन तैयार करने वाले। मुजाहिका हेज बात यह है कि जिसकी कमर में मोहरू का दर्द है वो रात के 2:30 बजे स्विमिंग कर रहा था, और जिसके दिमाग की 70% शरियाने बंद है वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग का डिजाइन तैयार कर रहा था। हमारे यहाँ जंग के डिजाइन अर्जेंट तैयार किए जाते हैं। नीज बने बनाए जंग के डिजाइन भी दस्तयाब हैं। मुनासिब कीमत और फ्री डिलीवरी के लिए मियां साहब से राब्ता करें। छोटी जंग का नक्शा 10 रुपए और बड़ी जंग का नक्शा 20 रुपए। हमारे मियां साहब जंग डिजाइनर जो बड़ी खामोशी और राजदारी के साथ लंदन में बैठकर किसी भी जंग का डिजाइन तैयार करने की क्षमता रखते हैं। आमतर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की जेरे निगरानी डिजाइन हुआ। ਚੋਰੀਆ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਿ ਕੀੜਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। भारतीयों पर बॉलीवुड फिल्मों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। ये अपनी फिल्मों में पाकिस्तानियों को ऐसे हराते हैं, ऐसा मारते हैं कि देखकर हमें भी रोना आ जाता है। इन अकल के अंधों ने पाकिस्तान को भी कोई बॉलीवुड की फिल्म समझ लिया है। सनी देओल की भड़के तो ऐसी कि बंदे के शट्टे टाट हो जाए। हंसी तो इस बात पे आती है कि बंदा अकेला ही पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के नलके उखाड़ लेता है और अकेला ही पूरे पाकिस्तानियों को पेलकर निकल जाता है। इंडियन फिल्म के हीरोज को बॉर्डर पर आने का बड़ा शौक है। इंडियन सरकार से गुजारिश है कि इन हीरोज को 1 घंटे के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए ले आए, ताकि इन्हें फिर से जिंदा होने के लिए दूसरा जन्म लेने का इंतजार करना पड़े। इंडियंस और सनी देओल को चाहिए कि वो फिल्मों से बाहर आए, दिल गुर्दा बड़ा करें और हकीकत दिखाएं कि कैसे 2025 पाक भारत जंग में पाक आर्मी ने इंडियन आर्मी को खस्सी कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ऊपर दिमाग काम करता है और ना नीचे औजार काम करता है। ये तीनों बुड्ढों का शर्म नाम की चीज नहीं है। माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ाई को सीरियस लो, इंडिया कहता है हमें सीरियस लो, लेकिन पाकिस्तानी तो जंग को भी सीरियस नहीं ले रहे। 2025 में पाकिस्तान और इंडिया में कवारू की तादाद बहुत बढ़ गई है। असल मकसद तो कवारू को कम करना है, जंग तो एक बहाना है। आप सब लोगों से सवाल है कि जब जंग लगे तो अंदर भागना है या फिर बाहर, क्योंकि ये मेरी पहली जंग है। जिस तरह से इंडिया के जहाज और फिर पायलट गिर रहे हैं, इससे एक बात तो समझ आती है कि पाकिस्तान में कुछ तो हास है। कभी अभिनंदन चाय पीने आ जाता है तो कभी शिवानगी सिंदूर लगवाने। हाँ मोदी, वह मैं सुने तू वला सोचे था भी मैं पाकिस्तान ते हमला करे सा, वह चब्बल दा पोतरा अंजर ते कुछ चाइना दी खुराक दी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दा कैप्सूल वाली पे। मोदी ने पाकिस्तान से जंग का पंगा तो ले लिया, लेकिन अब बुरी तरह से फंस चुका है। इंडिया की अपनी ही अवाम मोदी को पेल रही है। 56 इंच का सीना मोदी जी का फुस हो गया। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई, लेकिन ये रुक क्यों गई फिर? तो भयंकर लड़ाई का नतीजा यह निकला कि मोदी जी तो मूत दी है। ये तो मूतने लगा साला। मैं कहना F-35 ਛੱਡ ਕੇ रैप्टर भी दे दिए ना, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੂਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਗ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮਿਗ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ JF-17 ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, ਆਪਾਂ ਆ ਪਏ ਆ। मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया, पाक आर्मी ने इनके ड्रामे पर मूत्र कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में ही नहीं, पूरी दुनिया में मोदी की कुतियां हो रही है। जैसे कि आप लोग देखते हैं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में कराची में पकड़ा गया। पकड़ो नरेंद्र मोदी को, पकड़ो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या वाले उस कौम से पंगा ले रहे हैं जो सीजन में तरबूज को आम वाला इंजेक्शन लगा देते हैं और सारा सीजन नारा लगाते हैं लाले लाले। यार क्या लाल है। मोदी भी सोच रहा होगा कि मैं कहां फंस गया, आखिर मैंने पाकिस्तानियों से क्यों पंगा लिया। जहां इंडियन अवाम मोदी की चित्रोल कर रही है, वही कुत्ते भी इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब
इंडिया के अंधभक्त दुनिया की वो वाहिद कौम है जो न सिर्फ गाय का मूत्र पीते हैं बल्कि गोबर भी चिटखारे लगा के खाते हैं। यकीन नहीं आता तो इन डॉक्टर साहब को देखें जो प्रैक्टिकली गोबर खाकर लोगों को इसके फायदे बता रहे हैं। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं साले तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कौन है ये लोग? वो चल एडा तू सही दजमन दूसरा रुको जरा, दूसरा तो ये कितने ही नहीं, पहले तो ही ची का बैर का था गई। कौन था इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, ठीक है, और अब हम क्या बंद करेंगे? देखो जी, हम तो सीधी सी उसकी गाड़ी बंद कर देंगे। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, मोदी ओए पानी बंद करके की खटे अन्नी दिया, तेरा साडा एक पद लगे ना, तू पद दे नाल ही मर जाना है। जनाब, एक तरफ जंग का माहौल है और हमारे मुशीर वजीर इश्क लड़ाने में लगे हैं। समझ इस बात की नहीं आती कि ये दोनों बुड्ढे क्या साबित करना चाहते हैं। और शीरी रहमान जैसी औरतों के बारे में ही कहा गया है कि बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। मैंने कहा आप, मैं पता नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। नहीं कर, जो भी आप सोच रहे हैं। हाँ, मैंने कहा आप यहाँ बैठ के भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, वहाँ भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपकी बात रखते हुए और आपके हुक्म को मद्देनजर रखते हुए मैं 11 मिनट 7 हरामी हूँ। जनाब, इंडिया पाक आर्मी से तो डरता ही है, लेकिन ये सुनकर आपके छट्टे टाट हो जाएंगे कि इस वक्त भारत बिल्लो रानी से भी खौफजदा है। शाजिया मरी ने तो अपने कायद को हीरो बनाने के लिए औकात से कुछ ज्यादा ही लंबी छोड़ दी। भारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी खौफजदा है। बहुत शुक्रिया नादिया। इस वक्त जो भारतीय सरकार है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से खौफजदा है और इसमें तो कोई शक नहीं है। जब वो सबसे पहले उनका एक्स अकाउंट भारत में बैन कर देते हैं। जनाब, 2025 इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान जिस तरह की रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया ने की, यकीन जाने के हंस हंसकर पूरी दुनिया का बुरा हाल है। लंबी लंबी छोड़ने में आज भी हमारा मीडिया दूसरे नंबर पर है। नहीं अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ओम झटपट स्वाहा। हाँ भाई कमांडियो, कोई भी इंडियन देख रहा है, क्या पोस्ट कर रही है तुम्हारी मीडिया? गजब बेइज्जती है। मैंने वेरीफाइड बड़े बड़े पेजेस पे ऐसी न्यूज देखी है, कराची पोर्ट तबाह हो गया, इंडियन आर्मी, इंडिया एक पोस्ट था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान आ गई। मतलब क्या तुम लोग यार, कसम से किस कौम से हमारी जंग हो रही है। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।